Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about site selection for thermal power plant. Right? So let's start the video. So over here you can see thermal power plant. राइट तो यहाँ पे सिंपल उसका एक इमेज देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट का. राइट तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है? पावर प्रोड्यूस करने के लिए. राइट सो इन थर्मल पावर प्लांट हम क्या यूज करेंगे? कॉल का यूटिलाइज करेंगे. राइट और उसमें से जो भी हीट मिलेगा वो हम किसे देंगे? वाटर को देंगे. राइट सो वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड उस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन रोटेट करवाएंगे जिसके थ्रू हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा और उसके थ्रू वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. राइट सो यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर प्लांट आर लिस्टेड बिलो. राइट तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. राइट तो कौन कौन सा जो साइट सिलेक्शन यानी कि कौन कौन से साइट सिलेक्शन वो हमें इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल. सेकंड रहेगा एज डिस्पोजेबल फैसिलिटी. नेक्स्ट स्पेस रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद नेचर ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड साइज ऑफ द प्लांट. राइट सो दीज आर द फैक्टर जो कि हम साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट के लिए कंसिडर करेंगे. राइट सो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल. तो यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल. अगर हमें थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना है. राइट तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. राइट सो इन थर्मल पावर प्लांट में एज अ फ्यूल हम क्या यूटिलाइज करेंगे? कॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होगा कि हमें कॉल का अवेलेबिलिटी कैसा है नियर दी पावर प्लांट. जो कि हमारा जो भी पावर प्लांट हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. राइट उसके नियरेस्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल यानी कि कॉल का जो भी ओरिजिन है, जो भी कॉल उत्पन्न होता है यानी कि कॉल इजीली अवेलेबल होता है. राइट वो कितना है, कितना दूर है, दीज आर द फैक्टर कंसिडर होगा. राइट सो फर्स्ट हमें जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस करना है वहाँ पे कॉल का अवेलेबिलिटी कैसा है वो देखना है. सेकंड थिंग अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. राइट तो वो कितना हमारे पावर प्लांट से फार अवे है वो देखना होगा. राइट क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी लगता है. सो बेसिकली एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे भी हमें कॉल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलता है लगता है उधर हम एस्टेब्लिश करेंगे थर्मल पावर प्लांट विच इज़ बेटर. राइट तो ये फर्स्ट फैक्टर हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल यानी कि कॉल का अवेलेबिलिटी कैसा है थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए वो देखना है. जहाँ पे ज़्यादा है उसी साइड हम बेसिकली थर्मल पावर प्लांट का एस्टेब्लिश करेंगे. उसके बाद रहेगा एज डिस्पोजल फैसिलिटी. सो बेसिकली जो हमने कॉल का बात किया. राइट सो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? जो भी हमारा कॉल होता है. राइट कॉल को हमें क्या करना पड़ता है? कंबशन करना पड़ता है. उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा. वो हीट को हम फर्दर वाटर को प्रोवाइड करेंगे. राइट सो बेसिकली वो पूरा थर्मल पावर प्लांट है. लेकिन अभी हम साइट सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. सो एज डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि कोल का कंबशन करने के बाद जो भी एस हमें मिलता है बचता है. राइट उसको हम कहाँ पे डालेंगे यानी कि उसका डिस्पोज कहाँ पे करेंगे. राइट तो उसके लिए पर्टिकुलर एक एरिया होगा. राइट
जो कि रेसिडेंशियल एरिया से फार अवे होगा, दूर होगा, राइट। तो उसी जगह पे हमें एस का डिस्पोजल करना है, यानी कि पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट है उसके नियरेस्ट ऐसा कुछ एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम इजीली एस को डिस्पोज कर सके। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा एस यहाँ पे रखा गया है, यार, यानी कि यहाँ पे एस के लिए पर्टिकुलर एरिया रखा गया है जहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट में एस जनरेट होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। स्पेस रिक्वायरमेंट, अब आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, राइट। इस इमेज में आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है वो हमारा कूलिंग टावर है, राइट। और यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, चिमनी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, राइट। सो हमें ये देखना है कि सपोज हमें थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है, प्रस्थापित करना है, तो हमारे पास ये एरिया है जो लैंड है, राइट, यानी कि स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट। फर्दर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए, राइट। फर्दर अगर कुछ ना कुछ उसको एनलार्ज करना चाहते हैं थर्मल पावर प्लांट नो, तो उसी हिसाब से स्पेस का रिक्वायरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये भी एक मेन फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। नेचर ऑफ लैंड, अब बेसिकली नेचर ऑफ लैंड का क्या मीनिंग होता है, सो यहाँ पे हम जो भी जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट, सो उसका जो लैंड है उसका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करना होगा, राइट। क्यों यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ इंसिडेंट तो नहीं हुआ, लाइक फ्लड आता है, लाइक वॉल्केनो जनरेट होता है, राइट। अदर थिंग लैंड का जो बेरिंग कैपेसिटी है, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट है। बेरिंग कैपेसिटी यानी कि हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। तो उसको जब भी हम फाउंडेशन करेंगे, राइट, तो अगर लैंड का बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारा लैंड जो हम हैवी मशीनरी एस्टेब्लिश करेंगे तो जिसकी वजह से लैंड नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि हमारा फाउंडेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। उसके हिसाब से हमें लैंड का बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना होगा, राइट। अदर थिंग क्या मैंने बोला वो कि फ्लड वगैरह चेक करना है, उस साइड कुछ इस तरह का वॉल्केनो वगैरह जनरेट तो नहीं होगा। सो दीज आर द फैक्टर, यानी कि लैंड का जो नेचर है, यानी कि उसका बिहेवियर है, बिहेव वो कैसा है वो चेक करना होगा, राइट। सो बेसिकली नेचर ऑफ लैंड में क्या होगा कि लैंड का बेयरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे कि वो कितना सस्टेनेबल है, राइट। अगर किसी फर्टिलाइजर जैसा जमीन होगा तो क्या होगा, वो काफ़ी बारिश आने के कारण वो लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकता है, तो वो भी एक देखना होगा। सो बेसिकली दिस आर द फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर दी थर्मल पावर प्लांट, यानी कि नेचर ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का कैपेसिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है वो देखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस इज द मेन फैक्टर, राइट, किसी भी साइट सिलेक्शन के लिए। लेकिन आज हम थर्मल पावर प्लांट के साइट सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो कि बेसिक है, जो कि क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूल का कंबशन करेंगे, जो भी हीट निकलेगा वो वाटर को देंगे, वाटर में से स्टीम जनरेट होगा और स्टीम के थ्रू हम स्टीम टरबाइन रोटेट करवाएंगे, राइट। बेसिकली एक चीज याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट को हम स्टीम पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का अवेलेबिलिटी जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे अगर हम थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। सो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट उसी जगह पे प्रस्थापित किया जाता है जो कि नियर क्या होता है, रिवर एरिया होता है, जहाँ से वाटर हमें इजीली अवेलेबल होता है। अदरवाइज बड़ा पॉन्ड होता है, वहाँ से भी हमें वाटर इजीली अवेलेबल होता है। तो उसी जगह अगर थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे
राइट। तो बेसिकली वो अच्छा रहेगा फॉर दी थर्मल पावर प्लांट, राइट। सो बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट के लिए। और सेकंड थिंग, वाटर विच इज नेसेसरी थिंग, राइट। अगर हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो भी लेबर, जो भी वर्कर, राइट, जो भी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक नीड है वाटर, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द थर्मल पावर प्लांट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है वो देखना है अगर हमें साइट सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करना है तभी, राइट। जैसे भी यहाँ पे अच्छे तरह का वाटर अवेलेबिलिटी होगा, राइट, तो हम उस इजीली उसमें से क्या पावर प्रोड्यूस कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम थर्मल पावर प्लांट को के लिए साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कोल का रिक्वायरमेंट है। अगर नियरेस्ट है तो अच्छा है, अदरवाइज कोल को ट्रांसपोर्ट करना होगा, राइट। अगर रोडवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमारा जो भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे रोड का फैसिलिटी कैसा है वो देखना होगा, राइट। अगर रोड का फैसिलिटी अच्छा है तभी हम with the help of truck coal को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे from one place to another place, right। so ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में फर्स्ट आता है रोडवेज, सेकंड आता है रेलवेज, राइट। अगर रेलवेज है तो आपको पता है कि कोल का ओरिजिन जहाँ पे है वहाँ से अगर हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उधर कोल को लाना है तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रेलवे हम लाएंगे, राइट। अगर रेलवे का अवेलेबिलिटी हमारे थर्मल पावर प्लांट के नियर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, जब भी रेलवे के पास जाएगा तभी हमारा जो ट्रक वगैरह है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए वो उधर जाएगा और रेलवे में से कॉल को किसमें इंसर्ट करवाएगा, ट्रक में, राइट। तो ये रेलवे होगा टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में। उसके बाद आएगा सीप वे, राइट। ज़्यादातर यहाँ पे देखिए दीज आर द कंटेनर, राइट। तो ज़्यादा कोल को लाने के लिए सीप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया रोडवे, ये हो गया रेलवे, एंड दिस इज द सीप वे। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या है कि हमारा जो कोल वगैरह है, हमारा जो फ्यूल है, उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसा है नियर हमारे पावर प्लांट के लिए वो भी आपको चेक करना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अब आपको पता है कि जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं पर उस जगह पे लेबर हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा लेबर का। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगर लेबर जो थर्मल पावर प्लांट से बहुत दूर है तो उसको ले जाने के लिए वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, राइट। सो बेसिकली लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमारा थर्मल पावर प्लांट इतना बड़ा हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट, करने जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ कहीं ना कहीं हमें मैन पावर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो इजीली हमें लेबर कहाँ पे मिलेगी उसके हिसाब से अगर साइट सिलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। पब्लिक प्रॉब्लम्स, सो बेसिकली आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में जो हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, लेकिन उसमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को प्रॉब्लम यानी कि वन टाइप ऑफ न्यूसेंस क्रिएट करता है, राइट। सो बेसिकली हमारा थर्मल पावर प्लांट है, सो जो रेसिडेंशियल एरिया है वो उससे कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉइस वगैरह भी होगा, राइट। ये वन टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन बोलेंगे, यहाँ पे जो भी मशीनरी वर्क करेगा उसमें से नॉइस क्रिएट होगा, तो दिस इज द नॉइस पोल्यूशन, राइट। सो भी बेसिकली इफेक्ट करता है पब्लिक को, राइट। सो ये पब्लिक प्रॉब्लम्स है। सो बेसिकली जब भी हम थर्मल पावर प्लांट के लिए साइट सिलेक्शन करेंगे तो ये फैक्टर को भी आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना होगा कि पब्लिक को कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक लेडी है जिनको कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं न्यूसेंस यानी कि वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगा,
राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये भी एक फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा जब भी आप थर्मल पावर प्लांट के लिए साइट सिलेक्ट कर रहे हैं तभी। साइज ऑफ द प्लांट। सो बेसिकली साइज ऑफ द प्लांट क्या है कि हमने जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के बारे में बात किया, उसमें क्या है कि हमने जो भी थर्मल पावर प्लांट के लिए साइट सिलेक्शन किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो प्लांट का साइज है वो कितना है, राइट। उसके बाद हमने जो एस्टेब्लिश किया उसके बाद कितना जगह बचता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि जब भी पावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, राइट, कहीं ना कहीं तब क्या होगा, इक्विपमेंट ज़्यादा लाने होंगे, तो हमें क्या होगा, साइज को, हमारा जो प्लांट है उनको एनलार्ज करना पड़ेगा। एनलार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास थर्मल पावर प्लांट के नियरेस्ट दूसरा जगह भी होना चाहिए कि हम उस जगह को कहीं ना कहीं एनलार्ज कर सकें, राइट। यानी कि हमारा जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट हमने जो साइट सिलेक्शन किया, राइट, उसके नियर हमें कहीं ना कहीं दूसरा जगह भी अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू हम प्लांट का एनलार्जमेंट कर सके, राइट। So this is the size of the plant, right? So in future power production ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे पावर प्लांट का, राइट। तो ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।